Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Vivek Chaudhary. Let's begin with today's topic. Today's topic is depreciation. Depreciation क्या है? एक अवधि एक समय के बाद किसी भी वस्तु का मूल्य का घटना या कम हो जाना को depreciation बोलते हैं. To become less valuable over a period of time. From when does depreciation starts? Depreciation कब से चालू हो जाता है? Depreciation उसी समय से स्टार्ट हो जाता है जब हम किसी भी सामान का खरीदी के बाद उसका इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं. डिप्रिसिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम वी परचेज द प्रोडक्ट एंड मेक फर्स्ट यूज ऑफ इट. यानी कि उसकी परचेज रेट में गिरावट होना स्टार्ट हो जाती है. जैसे मान ले हमने 10,000 में एक मोबाइल लिया जनवरी के महीना में एंड ड्यू टू सर्टेन अर्जेंसी वी हैड टू सेल द मोबाइल इन अप्रैल. तो हम गए उसी मोबाइल दुकान में जहाँ से हमने उस मोबाइल को खरीदा था और हमने उस दुकानदार से बोला कि ये लो अपना मोबाइल और मुझे मेरे 10,000 वापस कर दो. तो क्या वो दुकानदार उतना पैसा वापस देगा? नहीं, वो उतना प्राइस नहीं देगा क्योंकि वो मोबाइल अब इस्तेमाल हो चुकी है और थोड़ी पुरानी हो गई है, थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी आ गए हैं. इन सभी कारणों के बोलने के बाद वो दुकानदार यह बोलेगा कि अब मैं इस मोबाइल का केवल 8,000 ही दे पाऊंगा. फ्रेंड्स, यही है डिप्रिसिएशन. नाउ लेट अस गो टू द डेफिनेशन ऑफ डिप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स. Depreciation is a reduction in the value of fixed asset due to the normal wear and tear, usage and obsolescence. Gradual and permanent decrease in the value of an asset is known as depreciation. ये डिप्रिसिएशन का डेफिनेशन, यानी किसी भी सामान के प्राइस में डाउनफॉल होना समय के साथ, उसे हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं. डिप्रिसिएशन होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? वेयर एंड टियर यानी मतलब वस्तु में डैमेज होना, कुछ भी स्क्रैचेस, कुछ भी डैमेज होना, ये भी एक डिप्रिसिएशन का कारण हो सकता है. और मशीन और सामान या वस्तु का समय के साथ साथ पुराना हो जाना. चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से हम डिप्रिसिएशन समझते हैं और बेहतर तरीके से. राम परचेज्ड अ बाइक फॉर 60,000 इन द ईयर 2012. When he went to sell the bike after using it for 10 years, he got the value of 10,000. इसमें क्लियरली हम देख सकते हैं कि बाइक का दाम 10 साल इस्तेमाल करने के बाद 50,000 से घट गया, यानी 50,000 डिप्रिशिएट हुआ. और बाइक की रीसेल वैल्यू क्या मिली? 10,000 मिली. यानी बाइक पूरी तरीके से खराब नहीं हुई थी, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ था जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, इसलिए उसका रीसेल वैल्यू ज़ीरो नहीं हुआ. यही 10,000 हमारा क्या है? यही 10,000 हमारा स्क्रैप वैल्यू है. तो चलिए हम डिप्रिसिएशन पर ईयर निकालते हैं. तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले उसको हम एक साइड कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं. तो कॉस्ट ऑफ बाइक परचेज, जब हमने बाइक को खरीदा तो उसकी प्राइसिंग कितनी थी? 60,000. और जब 10 साल के बाद इस्तेमाल करने के बाद हमने उसे बेचा तो कितनी वैल्यू मिली? 10,000. यही हमारी कौन सी वैल्यू है? स्क्रैप वैल्यू. नंबर ऑफ ईयर्स यूज्ड, हमने उस बाइक को कितना समय तक इस्तेमाल किया? 10 सालों तक इस्तेमाल किया. ठीक है, तो इसकी हमें डिप्रिसिएशन पर ईयर की वैल्यू निकालनी है. तो ये क्लियर है कि डिप्रिसिएशन कितनी है हमारी? 50,000 है, क्योंकि 10 सालों के बाद हमें प्राइस कितनी मिल गई बाइक की? जो है 10,000, और खरीदी थी कितने हमने 60,000 में खरीदी थी. तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 50,000. तो और कितने सालों तक हमने इस्तेमाल किया? 10 सालों तक. तो अगर परचेज प्राइस से हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दें और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं तो पर ईयर हमें डिप्रिसिएशन वैल्यू मिल जाएगी. तो परचेज प्राइस से हमने स्क्रैप वैल्यू को माइनस किया तो कितना आया? 50,000. और कितने साल तक हमने इस्तेमाल किया? 10 ईयर्स तक. तो पर ईयर डिप्रिसिएशन वैल्यू कितनी आती है? 5,000. यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में कितनी प्राइस थी बाइक की? 60,000. और फर्स्ट ईयर खत्म होते होते कितना डिप्रिशिएट हुआ प्राइस? 5,000 से. तो फर्स्ट ईयर का लास्ट में कितना प्राइस का दाम कितना बचा? 55,000. इस सेकेंड ईयर का शुरुआत में कितने प्राइस था बाइक का? वही फर्स्ट ईयर का जो लास्ट डेट तक था
55,000 और फिर सेकेंड ईयर का लास्ट तक में कितना डिप्रिशिएट हुआ फिर से 5,000। तो सेकेंड ईयर का लास्ट तक में हमें कितना बाइक की प्राइस हुआ, वो हुआ 50,000। ऐसे करते करते सेवेंथ ईयर का लास्ट तक बाइक का प्राइस कितना होगा 25,000। और हम 3 साल करेंगे यानी 10 साल पूरे कंप्लीट कर देंगे तो बाइक की दाम कितना हो जाएगा 10 साल, मतलब 10 साल नहीं 10,000। यानी पूरे 10 साल इस्तेमाल करने के बाद और टोटल डिप्रिशिएशन को माइनस कर देते हैं 10 साल का, तो बाइक की रीसेल वैल्यू आ जाती है जो कि है 10,000।